हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4th ट्राइबल्स ड्यूक्स एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस एंड स्टडी मटेरियल लाने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। A part is the British described the tribal people as savage. Second, the method of the sowing seeds in Jhum cultivation is known as broadcast. Third, the tribal chiefs got dash dash titles in central India under the British settlements. Land titles. D part, tribals went to the work dash dash in the Assam and dash dash in Bihar. First dash को आएगा tea plantation, second dash को आएगा coal mines. Question number second is state whether true or false. A part is Jhum cultivators pluck the land and sow seeds. इसका आंसर है false. B part, cocoons were brought from the Santhalis and sold by the traders at 5 times the purchasing price. ये true है. C part, Birsa urges his followers to purify themselves, give up drinking liquor and stop believing in witchcraft and sorcery. ये true है. D part, the British wanted to preserve the tribal way of life. ये बिल्कुल फॉल्स है. सी पार्ट इज व्हाट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स फेस अंडर ब्रिटिश रूल. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे फेस कर रहे थे ब्रिटिश रूल के दौरान. आंसर इज द लाइफ ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट. शिफ्टिंग कल्टिवेटर जो लोग करते थे उनकी जिंदगी डायरेक्टली किस पे दारमदार थी, वो फॉरेस्ट से कनेक्टेड थी या उस फॉरेस्ट पे दारमदार थी. सो व्हेन द ब्रिटिश ब्रॉट चेंजेस इन द फॉरेस्ट लॉज देयर लाइफ वाज बैडली इफेक्टेड. जब ब्रिटिश ने फॉरेस्ट्स के लॉज चेंज किए तो उनकी लाइफ पर बहुत ही बुरा असर पड़ा. द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट्स एंड डिक्लेयर्ड देयर फॉरेस्ट्स फॉर स्टेट प्रॉपर्टी. ब्रिटिश का जो कंट्रोल था फॉरेस्ट के ऊपर वो उन्होंने बढ़ाया, एक्सटेंड किया और फॉरेस्ट्स को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया, स्टेट प्रॉपर्टी करार दिया. सम फॉरेस्ट्स वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट्स फॉर द प्रोड्यूस टिम्बर. कुछ फॉरेस्ट्स को उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट्स रखा, किस लिए? ताकि वो टिम्बर प्रोड्यूस कर सके वहां पर, विच द ब्रिटिश वांटेड, जो असल में ब्रिटिश चाहता था. इन दीज फॉरेस्ट्स पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली एंड प्रैक्टिस जूम कल्टिवेशन. जो रिजर्व फॉरेस्ट्स थे उनमें लोग फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे और जूम कल्टिवेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे. एज ए रिजल्ट मनी जूम कल्टिवेटर्स हैड टू मूव अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क. और इसी वजह से जो जूम कल्टिवेटर्स थे, जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा काम ढूंढने के लिए, खाने पीने के लिए. क्वेश्चन नंबर 4th इज हाउ डिड द पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज अंडर कॉलोनियल रूल. किस तरह जो ट्राइबल चीफ थे, ट्राइबल के लोगों के सरदार थे, उनके पावर्स चेंज हुए कॉलोनियल रूल के दौरान, ब्रिटिश रूल के दौरान. आंसर इज फॉलोइंग बाय द चेंजेस इन द पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स अंडर कॉलोनियल रूल आर. कौन कौन से चेंजेस हुए? फर्स्ट इज दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर द क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स. उनको ये अलाउ किया गया था कि वो लैंड टाइटल्स रखे अपने पास और बहुत सारी विलेजेस में रेंट आउट लैंड्स पे भी. बट दे लॉस्ट मच ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वर फोर्स्ड टू फॉलो लॉज मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया. इससे उन्होंने बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स थी वो खो दिए और फोर्सबली जोर जबरदस्ती ब्रिटिश के लॉज को फॉलो करना पड़ा इंडिया में. सेकंड इज दे हैड टू पे ट्राइब्यूट टू द ब्रिटिश. और उनको कुछ पे करना था ट्राइब्यूट ब्रिटिश हर मंथ. दे हैड टू डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश. और उनको उन ट्राइबल ग्रुप्स को, जिनके वो चीफ्स होते थे, उनको डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ता था ब्रिटिश के सामने. दे वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस. और जो ये ट्राइबल पीपल थे, ट्राइबल चीफ्स थे, वो अपने जो ट्रेडिशनल फंक्शंस और फेस्टिवल्स या कुछ भी वो फुलफिल नहीं कर पाते थे. तो इतनी सारी चेंजेस हुई ट्राइबल चीफ्स के कॉलोनियल पीरियड के दौरान. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल्स अगेंस्ट द ड्यूक्स. किस बुनियाद पर, किस चीज पर जो ट्राइबल्स थे वो बहुत अगेंस्ट थे और गुस्सा थे ड्यूक्स से. आंसर इज द ट्राइबल्स वांट टू ड्राइव आउट द ड्यूक्स, मिशनरीज, मनीलैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट्स. जो ये ट्राइबल्स थे वो ड्यूक्स, मिशनरीज और मनी लैंडर्स और हिंदू लैंडलॉर्ड्स और गवर्नमेंट को भी वहाँ से हटाना चाहते थे. बिकॉज दे सॉ देम एज ए कॉज ऑफ देयर मिजरी. क्योंकि वो देखते हैं ये हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि वो उनको कुछ ट्रेडिशनल फंक्शंस नहीं करने देते थे. द फॉलोइंग फैक्ट्स अकाउंट्स फॉर देयर एंगर अगेंस्ट ड्यूक्स. और किन वजूहातों पर जो ये ट्राइबल्स थे वो गुस्सा और खिलाफ थे ड्यूक्स के? क्योंकि फर्स्ट इज द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम. और जो ब्रिटिश की लैंड पॉलिसीज थी वो तबाह और बर्बाद कर रहे थे ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, ट्राइबल के ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, कि वो कैसे लैंड को यूटिलाइज करे. सेकंड इज हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर द लैंड्स.
ओवर देयर लैंड्स। और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, हिंदू ज़मींदार थे और मनी लेंडर्स थे, वो उनकी जो ज़मीन थी वो छीन लेते थे। थर्ड इज मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। और जो मिशनरीज थी वो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे उनके ट्रेडिशनल कल्चर को। इसीलिए जो ये ट्राइबल्स थे वो गुस्सा और खिलाफ थे ड्यूक्स के। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट वाज बिस्राज विजन ऑफ गोल्डन एज? व्हाट डू यू थिंक सच अ विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन? बिस्रा का अंदाज बताइए गोल्डन एज में क्या था, और व्हाई डू यू थिंक सच विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन? और क्यों ये उनका जो अंदाज था उस समय गोल्डन एज के दौरान क्यों अपील कर रहा था उस समय के लोगों को? आंसर इज बिस्राज विजन ऑफ द गोल्डन एज वाज फर्स्ट इज टू फ्री द मुंडास फ्रॉम द ओपेशन ऑफ द ड्यूक्स। उनका जो फर्स्ट अंदाज था गोल्डन एज में वो था मुंडास को आज़ाद करना ड्यूक्स के ऑपरेशन से, ड्यूक्स के जुल्म से। सेकंड टू रेस्टोर द एंसेस्ट्रल राइट्स ऑफ द कम्युनिटी, और उनको वापस देना जो उनकी आबा अजदाद के राइट्स दिए हुए थे उस कम्युनिटी के। थर्ड इज टू सी देमसेल्व्स एज अ डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन, और खुद को देखे डिसेंडेंट्स जो ओरिजिनल सेटलर्स नहीं है, जो फाइट कर रहे थे अपने लैंड के लिए, और रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड्स टू विन हिम बैक देयर रीजन, और याद दिलाने के लिए उन लोगों को ताकि वो अपनी जो लैंड है वो वापस हासिल कर सके, उनकी जो नीड है वो फुलफिल हो सके। आई थिंक सच अ विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन बिकॉज इट रिमाइंडेड देम ऑफ द गोल्डन एज इन द पास्ट व्हेन मुंडास लिव अ गुड लाइफ, कंस्ट्रक्टेड एम्बिएंट्स, टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्चर्ड्स, प्रैक्टिसेस कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग। बिरसा का अंदाज ये अपील करना चाहता था लोगों के, बताना चाहता था लोगों को, ये याद दिलाना चाहता था वो गोल्डन एज पुराने ज़माने की, जब मुंडास एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, उनके पास भी नेचुरल स्प्रिंग्स थी, प्लांटेड ट्रीज थे, ऑर्चर्ड्स थे, वो भी प्रैक्टिस कल्टीवेशन कर रहे थे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। दे कुड नाउ अगेन एल्यू अ ब्रदर एंड रिलेटिव, और अब ये वही पुरानी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। इस तरह से हुआ ये लेसन ख़त्म। अगर आप किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करो, तो वहाँ सारे चैप्टर्स और किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस और नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।